a nation in the making. It has been said that the Congress is the first 20 years was moderate. Moderate means नम्र. तो वहाँ पर क्या उसकी जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी फर्स्ट 20 ईयर्स तक, तो वो मॉडरेट पॉलिसीज़ थी. मतलब वो सिर्फ चाहते थे कि इंडियंस जो है वो रिप्रेजेंट करें, greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted the legislative councils to be made more representative. जो भारत में जो विधानसभा के इलेक्शंस होते थे, तो चुनाव होते थे, उनमें इंडियंस भी रिप्रेजेंट करें, भारतीय लोग भी चुने जाएं और वो वहाँ पर सरकार में हेलो सरकार में हिस्सा लें. अगर जब वो अगर वो सरकार बनाएंगे, अगर इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वो क्या होंगे, इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो अपनी वॉइस, अपनी बातों को सामने रख पाएंगे, इंडियंस के प्रॉब्लम्स को सामने रख सकेंगे. और वो जो जो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो जस्ट चाहती थी कि इंडियंस जो थे वो हायर पोजीशंस पे रखे जाएं सिर्फ, और वो इलेक्ट हो अच्छी अच्छी पोजीशंस में गवर्नमेंट में, ताकि वो लोगों की वॉइस को आगे पहुंचा सकें. और जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस हैं जो सिर्फ लंदन में होते हैं, उनको इंडिया में भी वो करने दिया, इंडिया में भी वो अलाउड हो उनको करना. बिकॉज अगर वो इंडिया में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होंगे तो क्या होगा कि मोर एंड मोर इंडियंस कुड पार्टिसिपेट इन दैट. तो सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर सैलरीज होम, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो इंडिया में जो अपॉइंटेड थे, वो बहुत ज़्यादा जो अपना जो भी जो सैलरी थी वो कहाँ भेज रहे थे, वो भेज रहे थे, वो सैलरी अपनी ब्रिटेन भेज रहे थे होम अपने घर में. तो अगर वो इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सर्विसेज करेंगे, अगर भारत में जितने भी ऑफिसर्स लेवल के जो हाई लेवल पोस्ट है अगर इंडियंस को मिलेगी, तो जो वो उनकी सैलरी है वो इंडिया में रहेगी. इंडिया की वेल्थ जो है बाहर विदेश में नहीं जाएगी, इंग्लैंड नहीं जाएगी, which is drain of wealth to England. Other demands included the separation of the judiciary from the executive. Judges, judiciary जो जो हमारा कोर्ट सिस्टम है उसको एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जैसे डीसी और जो उससे अलग कर दिया जाए, और स्पीच और एक्सप्रेशन की हमें स्वतंत्रता दी जाए कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कुछ विचार अपने प्रकट कर सकते हैं. और उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश का रूल है इंडिया में, कांग्रेस ने ये कहा कि उससे भारत में गरीबी आई है और यहाँ पर अकाल आया है. अगर और क्योंकि जो भारत में जो ब्रिटिश राज के कारण क्या हुआ है कि जो लैंड रेवेन्यू वो बहुत ज़्यादा लेने शुरू कर दिए उन्होंने इंडियन फार्मर से. उससे यहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो गई है. इंडिया से जो ब्रिटेन को फूड रेन जा रहा है फूड, तो वो भी यूरोप में उसे फूड की शॉर्टेज होगी. और कांग्रेस ने ये डिमांड की कि रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, वो कम कर दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो हैं वो इरिगेशन सिंचाई को दिए जाएं. इन्होंने कई रेजोल्यूशंस पास किए ऑन द सॉल्ट टैक्स. और जो इंडियन जो लेबरर्स हैं, जो भारतीय मजदूर जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उनको उनको भी अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए. सॉल्ट टैक्स जो सॉल्ट पे जो नमक का में जो टैक्स लगता है वो भी हटा दिया जाए. और जो फॉरेस्ट भारत में जो जंगलों में रहने वाले ड्वेलर्स हैं उनके जो दुख है उनको भी सुना जाए. ऑल दिस शोज एट द. और इसका मतलब ये सब क्या था कि कांग्रेस जो थी वो वो थी किसकी, एलाइट वर्ग के लोग पीपल को बिलोंग करती थी. मतलब सब बहुत पढ़े लिखे और अच्छे एजुकेटेड लोग थे. बट स्टिल दे टॉक ऑफ द नॉर्मल कॉमन पीपल के बारे में भी वो बातें कर रही थी, उनके कॉमन पीपल के बारे में भी, और प्रोफेशनल ग्रुप्स के, जमींदार के, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में भी वो बातें कर रहे थे. द मॉडरेट लीडर्स जो नम्र विचारों के थे, वो दे वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अनजस्ट रूल ऑफ, जो अनजस्ट रूल जो ब्रिटिशर्स का था, जो अन्यायपूर्ण जो ये ब्रिटिश रूल था जो इंडिया पे उन्होंने कर रहे थे. दे पब्लिश न्यूज़पेपर, दे रोट आर्टिकल्स, उन्होंने न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे, और उन्होंने ये दिखाया कि जो ब्रिटिश रूल है वो इकोनॉमिक के लिए इंडिया को बर्बाद कर रहा है, इकोनॉमिकली रूइनिंग द कंट्री. दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस. उन्होंने अपने अपनी स्पीचेस भाषणों में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की उन्होंने. और दे सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो हमारे देश के कंट्री के थे उनमें रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधि भेजे कि, और ये बताया कि जो लोगों को ये बताया कि जो भारत में ब्रिटिश रूल जो है वो बहुत हार्म कर रहा है उनको, इंडियंस को.
तो ये पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कि लोगों की ओपिनियन, उनके विचार कैसे हों कि दैट विल बी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, रॉट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक ruin ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे और ये बताया कि कैसे ब्रिटिश का जो रूल है कंट्री में ये लोगों को हार्म कर रहा है। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। वो कहते हैं कि ब्रिटिश जो थे वो मतलब जो न्याय के और स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, पर फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इंडियंस को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। वट वॉज नेसेसरी therefore was to express these demands and make the government aware to the feelings of Indians। क्या जरूरी है कि लोग अपनी डिमांड्स रखें और गवर्नमेंट को अवेयर बनाएं ताकि कि इंडियंस की क्या फीलिंग्स है। फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट। तो बाय द 1890s